नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पिछले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे और आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। वाक्य भेद। वाक्य भेद की परिभाषा: भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य रचना बनती है। उदाहरण है: सुमन एक छात्रा है। नीलेश ने पौधा लगाया था। वह बहुत परिश्रम करता है। हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। ये सभी वाक्य हैं। वाक्य में एक या अधिक शब्द हो सकते हैं। अब हम पुनः दोहराएंगे। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह पूर्ण अर्थ एवं भाव को प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अब हम जानेंगे वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम आज क्रिकेट खेलेगा। इस वाक्य में राम के बारे में बात की गई है, इसलिए इस वाक्य में राम उद्देश्य है। विधेय: वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे वाक्य का विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ राम उद्देश्य है और वो क्या कर रहा है, जो दिखाया गया है वो होगा उसका विधेय। जैसे ऊपर के वाक्य में आज क्रिकेट खेलेगा विधेय है। अब हम कुछ अन्य वाक्य के उद्देश्य और विधेय के बारे में देखेंगे या जानेंगे। उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार और विधेय, इन तीन भागों में हम एक वाक्य को विभाजित कर सकते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य उसमें उद्देश्य होगा, पूर्व दिशा उद्देश्य का विस्तार और में उगता है विधेय। दिनकर रजनी का भाई इंजीनियर है। दिनकर उद्देश्य है, रजनी का भाई उद्देश्य का विस्तार है और इंजीनियर है विधेय। राजा दशरथ अयोध्या के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ हमारा उद्देश्य है, उसका विस्तार अयोध्या और विधेय होगा के 4 पुत्र थे। सीता पुस्तक लिखती है। सीता उद्देश्य है, पुस्तक उद्देश्य का विस्तार है और लिखती है विधेय। राधिका लिखकर ही उठेगी। इसमें राधिका उद्देश्य है, लिखकर ही उद्देश्य का विस्तार और उठेगी विधेय है। अब हम जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, संकेतवाचक वाक्य। पांचवा, संदेहवाचक वाक्य। छठा, इच्छावाचक वाक्य। सातवां, आज्ञावाचक वाक्य एंड 8वां, विस्मयादिवाचक वाक्य। आइए अब हम जानते हैं इन्हीं वाक्यों के बारे में विस्तार से। पहला हमारा है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे मैंने नई पुस्तक खरीदी। आज शनिवार है। सूर्य पूर्व में उगता है। इन सभी वाक्यों में सामान्य क्रियाएं दिखाई गई हैं, इसलिए ये विधेयवाचक वाक्य है। दूसरा हमारा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब ही होता है न, यानी क्रिया नहीं की गई या नहीं हुई। इन वाक्यों में क्रिया के न होने का कथन हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल कार्यालय नहीं गया था। वह परीक्षा में शामिल नहीं होगा। आज हमारी गणित की कक्षा नहीं हुई। सभी वाक्यों में क्रिया नहीं हुई है या नहीं की गई है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक वाक्य।
इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं? क्या आप कल से यहीं थे? तुम पढ़ने कब जाओगे? इस कथनों में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध हो। अर्थात एक क्रिया की गई है तो उससे पहले अन्य क्रिया भी हुई होगी जिस पर वो क्रिया निर्भर करती है, तो उसे हम कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। जैसे धूप निकलती तो कीचड़ नहीं रहती। कीचड़ का नहीं रहना धूप पर निर्भर है। यदि आप कहते तो मैं रुक जाता। कोई व्यक्ति जब रुकेगा जब कोई उसे रुकने के लिए कहेगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें फसल का अच्छी होना वर्षा पर निर्भर है। तो सभी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यह है संकेतवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, इन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक राजेश छात्रावास पहुंच गया होगा। ट्रेन आ चुकी होगी। शायद मैं बाहर जाऊंगा। यहाँ कोई भी क्रिया निश्चित नहीं है, सभी में संभावना दिखाई जा रही है या संदेह बना हुआ है, इसीलिए ये सब संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबके कष्ट दूर करे, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान करे सब कुशल लौटे। इन वाक्यों में अच्छी कामना की गई है, इच्छा प्रकट की गई है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इस पाठ को पूरे ध्यान से पढ़, यहाँ आप कुछ दिनों तक रह सकते हैं, सब लोग अपना अपना काम करें। अब इसमें किसी वाक्य में आज्ञा दी गई, किसी में आदेश भी दिया गया या अनुरोध भी किया गया है, तो ये वाक्य हमारे हैं आज्ञावाचक वाक्य। और अब है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। और दूसरी पहचान है विस्मय मार्क्स मीन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमेशा उसमें रहेगा। वाह, तुमने सबको खुश कर दिया। अरे ये क्या हो गया। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। इसमें विस्मयवाचक वाक्य है। आइए अब हम कुछ अभ्यास से वाक्यों को फिर से दोहराते हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यह है विस्मयादिबोधक। ईश्वर करे आपका कार्य पूरा हो या मंगल कामना प्रकट की गई है, इसलिए है इच्छावाचक। यदि समय पर पानी दोगे तो पौधे अच्छे पनपेंगे। यहाँ पर पौधों का पनपना पानी पर निर्भर है, इसलिए संकेतवाचक। कितने बजे तक पढ़ते हो, यहाँ सामने से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नवाचक। मैं यह काम नहीं कर सकता, इसमें काम करने से मना किया गया है, इसलिए निषेधवाचक। अब तुम चले जाओ, यहाँ जाने की आज्ञा दी जा रही है, इसलिए आज्ञावाचक। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, ये सामान्य सा कथन है, इसलिए विधानवाचक। शायद मैं आज बाहर जाऊं, बाहर जाने के लिए संभावना बनी हुई है, संदेह है, इसलिए संदेहवाचक। समय सभी बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हैं, ये भी सामान्य से कथन है,
इसलिए विधानवाचक वाक्य। आशा है आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के सरल और सामान्य वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। धन्यवाद।